बिलाल जलील आपके ऑफिस पर आए हैं जी और देखा जा रहा है कि आपके टिकट को लेकर बड़े शहर में चर्चाएं हैं जी। और पूरा जो दारोमदार है वो बिलाल जलील पर फूटा है। सबका गुस्सा आखिरकार बिलाल जलील पर फूटा और आपके टिकट को लेकर फूटा है। जी, सबसे पहले उस मामले में बताइए। टिकट पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने मौका दिया। बिलाल जलील साहब की हमारी दोस्ती है और कोई गलत फहमी ना समझे कि किसी की वजह से क्या हुआ। पार्टी ने एक निर्णय लिया, पार्टी की कमेटी है, इम्तियाज जलील साहब ने भरोसा जताया, मौका दिया नए पीढ़ी को, नए नौजवान नस्ल को, और एक नई दुश्मनी को खत्म करके, पुरानी दुश्मनी को खत्म करके एक नया आगाज की उन्होंने एक कोशिश की, जिसका हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें मौका दिया। और जो भी ये गलत फहमी समझ रहे हैं कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना समझे। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, कहीं भी अगर मुझसे गलती होंगी तो मैं आपसे पेट में मुंडी डाल के माफी जानने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए, मैं बिल्कुल आपके घर आऊंगा। आप मुझसे ऐसी कोई नाराजगी ना रखिए। जिस तरीके से यहाँ पर आपने ऑफिस बनाया है, ऐसा लग रहा है कि दूसरा दारुस्सलाम यहाँ पर तैयार हो गया। नहीं, ये हमारा इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस है कि हमको हर चीज जो है थोड़ी अच्छे से करने की आदत है पहले से। ऑलरेडी हम एक सियासी पार्टी से बिलोंग कर चुके हैं, हम पहले भी कोई और पार्टी में थे, इस तरीके के हम उसे सजाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की चाहत वाली पार्टी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो लोगों को इतना सब दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा बना है, नहीं बना है, ये तो एक जनरल बात है। कल आपके जो विरोध में इलेक्शन लड़ रहे सलीम पटेल से सवाल करते हुए पूछा गया, उन्होंने कहा कि बच्चे अभी महानगर पालिका के लिए तैयार नहीं हुए। जी जी, अभी और 5 साल काम करना, उसके बाद महानगर पालिका के बारे में सोचना। वो हमारे बड़े हैं, उनका बोलना सही है, उनकी जगह, उनका तजुर्बा हमसे ज्यादा है। हमसे कई दिन उन्होंने बड़े ज्यादा देखे, धूप भी ज्यादा देखे, छाव भी ज्यादा देखे। अगर उनका तजुर्बा कह रहा है कि मुझे टाइम है, तो इंशाल्लाह ये लोग तय करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप तय करें क्या मुझ में तजुर्बा है या नहीं है। बाकी उनकी बात पे मुझे तो ऐसा कुछ बोलना नहीं इंशाल्लाह। जो 13 नंबर प्रभाग है उसमें सैयद उसामा के लिए खासतौर से आज ऑफिस पहुंचे हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूरा दारोमदार आपसे कहा जा रहा है कि उसामा की टिकट के लिए आप सबसे ज्यादा फेवर में थे। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अब्दुल्ला चौश के ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए थे। प्रभाग नंबर 13 में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, जिनके साथ मैंने सियासत देखी है। ना ही मेरा कोई पद है, ना ही मेरा कोई पोस्ट है, ना ही मेरी कोई पर्सनल एम्बिशन है। मतलब ये माहौल ऐसा था कि हर नेता का बेटा बोलता है कि तो मुझे भी लड़ना है। हालांकि कहीं पर भी मैंने ये एक बार भी ऐसा कोई इजहार नहीं किया कि मुझे लड़ना है या कोई मेरे रिश्तेदार को लड़ना है। अब्दुल्ला साहब के ऑफिस के ओपनिंग के बाद हम उसामा साहब के ऑफिस पे आए हैं। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। जो पुरानी बातें थी, जो पुराने सियासी जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी, पर हमारी एक दोस्ती उस तरीके से थी कि जहां पर हम बोल सके। मैंने असद साहब को भी एक बार कहा था, पर ऐसा नहीं है कि कोई मेरी आवाज इस पार्टी में जैसा मैं कहूंगा तो कुछ हो जाएगा। मेरी ना कोई पद है, ना कोई पोस्ट है। मेरा बस यही प्रॉब्लम है कि मैं उसी घर में रहता हूं जहां पर सदर रहते हैं। तो गलती ये हो गई कि मैं उसी घर में रह रहा हूं, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा कोई रोल है इसमें। बहरहाल हमारे वालिद साहब से जो बात नहीं कर पाए इलेक्शन के टिकट के डिक्लेरेशन के दौरान, वो सब हमको फोन करते थे और कहते थे कि भाई अगर हमारे लिए आप बोल सके तो बिल्कुल भाई, एक बेटे होने के फर्ज से तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, कोई ऐसा कोई पूरे शहर औरंगाबाद में आप किसी से पूछ लीजिए कि मैंने जाकर किसी को कहा हो कि भाई देखो मैं तुम्हारा टिकट कराऊंगा या मैं तुम्हारा काटूंगा या मैं तुम्हारा बनाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। मैं 2 इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ हूँ, दोनों हमारे वालिद साहब के थे, जहां पर मैं लोगों के पास जाकर उनके पेट में मुंडी डालता था, जहां पर कहता था कि पतंग को वोट दीजिए। तो आज मेरा पर्सनल कोई कैंडिडेट नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने है तो ऐसे ऐसे लोगों को दिया है जो 24 घंटे भाग सके लोगों के लिए। उसामा को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो किसी के बेटे हैं या खिलाफ रहे हैं। उसामा का काम की वजह से है तो उसको कंसिडर किया गया है। उसामा के काम की वजह से लोग उसको देख रहे हैं। ये लोग थोड़ी मोहब्बत में आ रहे हैं, ये मोहब्बत है इसीलिए है तो लोग जुड़ रहे हैं। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है इस इलेक्शन में। मैं बंबई में रहता हूँ आपको बताने के लिए, इलेक्शन में आता हूँ, मेहनत करता हूँ, बहुत इज्जत रखता हूँ पार्टी के लिए और बहुत इज्जत रखता हूँ हमारे वालिद साहब के डिसीजंस के लिए। कल को उसामा को नहीं देते तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर देता जिसकी वजह से मैं ही उनको सलाम ना कर पाऊं बाद में। तो आप ऐसा सोचिए कि जो पार्टी ने फैसला लिया है हम लब्बैक थे। कल को इसको नहीं मिलता तो मेरी दोस्ती इससे टूटने नहीं वाली थी। कल को है तो किसी जिनको नहीं मिला उनसे मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। आज मैं उनको है तो बोलता हूं कि भाई मैंने कोशिश की। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिला, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की। और आप अगर 2 मिनट के लिए अगर सोच सके कि इम्तियाज जलील की हालत क्या होगी
कि जब वो बैठे हैं पूरी रात और सोच रहे हैं कि एक सीट पर 40-40 लोग, 50-50 लोग, और हर तरफ से फोन आ रहे हैं। आप जितने पत्रकार लोग हैं, आप लोगों ने भी एक एक लोग को रेकमेंड किया था। तो भाई सबका होता है, सबके अपने अपने रिलेशन होते हैं, सब कोशिश करते हैं। तो बस यही था, मेरा कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ना ही मेरा कोई पद है, ना ही मेरा कोई से है। तो जो लोग मेरे नाम से बिल फाड़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते फाड़ना बंद करिए और पतंग के लिए मेहनत करिए, इत्तेहाद को टूटने मत दीजिए। बिल्कुल, मैं सब लोगों के ऑफिस पर जाऊंगा। जो मेरा स्किल सेट है, मुझे पता है कि मैं स्टेज के ऊपर खड़े रह के तकरीर नहीं करता। मुझे पता है कि मैं ऑफिस में बैठकर मैनेजमेंट करता हूँ। वोटिंग के दिन का जो काम होता है, जो यादियों का काम होता है, मैं वही सब देख रहा हूँ कि भाई जो जो हमको एक्सपीरियंस है 2-3 इलेक्शन का, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, क्योंकि अब्दुल्ला भाई का फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, अमर भाई का फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, सोहेल कुरैशी का फर्स्ट टाइम इलेक्शन है। तो हमने वो जो एक्सपीरियंस जो हमको थोड़ा बहुत आता है वो हम शेयर कर रहे हैं, जो उनको आता है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बस यही मकसद है। इंशाल्लाह दुआ करिए कि 16 तारीख के दिन पतंग की निशानी का जश्न मनाया जाएगा। 14 को संक्रांति में पतंग उड़ेगी, 15 को वोटिंग में पतंग उड़ेगी और 16 को जश्न में पतंग उड़ेगी। जी, अवैसी साहब आ रहे हैं, तो कल से आप देखिए, कल से इलेक्शन शुरू होगा। इलेक्शन शुरू होगा, आप देखिए कल से इंशाल्लाह कैसे हवा जो ऑलरेडी मजलिस के फेवर में है वो और कैसे मजबूती और तेजी से आगे बढ़ती है।